जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए, हमारी ये तीसरी क्लास होगी इसकी ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री चल रही है हमारी, 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया हो तो पहले वो प्रैक्टिस कर ले, और कोई नया है तो पहले पुरानी क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास में आए। और हाँ, पीडीएफ की बात हो रही थी तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है, पीडीएफ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं देता हूँ। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दूंगा जैसे। ठीक है, उससे पहले पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कोई फायदा भी नहीं होगा क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद तो मुझे देनी ही देनी है। ठीक है, इसीलिए चैप्टर कंप्लीट हो जाने तो उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से पीडीएफ से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे हो गए थे इसमें। 18वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 18वें क्वेश्चन में इसमें कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोण x-46 डिग्री, x+96 डिग्री और 8x डिग्री हो तो 2x का मान। अच्छा, एक बात सुनिए, उससे पहले कुछ समझिए। कोई भी त्रिभुज है, कोई भी ए टू जेड कोई भी मान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, या मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, या मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज सही, कोई भी त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी। ऑलवेज याद रखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जैसे अगर त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ये, तो ये ए है, ये बी है, और ये सी मान लो। तो ऑलवेज याद रखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ऑलवेज मतलब, कहने का मतलब, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। हमेशा याद रखो। ठीक है, उसी हिसाब से कोई अगर देखो, जैसे अगर इसमें कोई कोण दे रखा है, जैसे ये कोण दे रखा है, ये वाला दे रखा है 60 है, ये दे रखा है 70 है, ये दे रखा है 50 है, हो गया 180। तो कभी भी ध्यान रखो, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज सही, और उसके हमेशा तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑलवेज 180 आएगा। एक चीज याद रखो, ऐसे भी कह सकता है। दो चीजें और याद करो, जैसे ए बी और सी है, इसमें जैसे इसने बोल दिया ए बी बराबर है ए सी के, ए बी ए सी की बराबर है। ए और बी ये वाली लाइन हो गई, ए ये है और बी है ये, और ए और सी है। अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के सामने जो कोण होगा वे भी बराबर होंगे। जैसे ये दोनों बराबर है, हमने निशान लगा दिया, इसका मतलब एक जैसे लगा दिए निशान दोनों पे, तो ये दोनों बराबर है। तो जैसे इसके सामने, इस भुजा के सामने कौन सा कोण बनेगा, ये वाला। तो ये जो कोण होगा, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण पड़ेगा, ये वाला। ये हमेशा बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे, याद रखना। और देखो, जो भुजा, जो अगर कोण बराबर है, जैसे ये 60 अंश है और ये भी 60 अंश है, तो 60 अंश के सामने वाली भुजा ये, और 60 अंश के सामने वाली भुजा ये भी बराबर होंगी। अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे, और कोण सामने के बराबर है तो उसके सामने की भुजा बराबर होगी। एक बात और, एक पॉइंट और समझो, एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या समझो, एक चीज और समझो। जो कोण बड़ा होगा, जैसे ये आपका लिखा है 110 अंश, ठीक है, ये लिखा है 40 अंश, ये लिखा है 30 अंश। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो कोण छोटा है उसके सामने की भुजा छोटी। ठीक है, जो कोण बड़ा है सबसे बड़ा, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें याद रखो। ठीक है, आप सवाल जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम इम्प्लीमेंट करते हुए जाएंगे। देखो 18वां सवाल देखो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यदि एक त्रिभुज के कोण इतना, एक कोण ये दे दिया, एक इतना दे दिया, एक इतना दे दिया, तो 2x का मान पूछा। अच्छा एक बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो हम डायरेक्ट देखो, एक कोण ये दे रखा है, एक कोण ये दे रखा है, एक कोण ये दे रखा है, तीनों को जोड़ के 180 कर दें तो हम लिख सकते हैं x-46। ठीक है, और प्लस x+96, x+96 और प्लस 8x बराबर 180। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज के कोण है तीनों। देखो, यदि त्रिभुज के कोण दे रखे हैं तीनों, तो एक बात तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत है, कोई नहीं है ना, कोई जरूरत है ब्रैकेट लगाने की, कोई नहीं। अब देखो इसमें आगे,
एक एक्स ये हो गया, एक एक्स ये हो गया और 8x ये हो गए। कितने हो गए? 1x और एक 2x और 8x कितने हो गए? 10x। कितने हो गए? 10x। और ये 46 माइनस के हैं, ये 96 हो गए प्लस के, तो 96 में से 46 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? प्लस के 50 बराबर 180। ठीक है, डिग्री बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 10x इधर ही रहेगा, ये 180 में से 50 इधर माइनस किया जाएंगे, तो 180 में से 50 घट जाएगा, कितना बचेगा? 130। एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें काट दें। x बराबर कितना हो गया? 30। 30 क्यों हो गया? 13 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 13। x बराबर 13। समझ गए? लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है 2x का मान बताओ, हमें निकालना है 2x। तो 2x बराबर कितना? 2 की गुणा x हो गई, तो 13 की गुणा भी इससे, 13 दूनी 26। तो यही तो आंसर पूछा हमसे, क्योंकि 2x का मान पूछा था। 2 की गुणा x से करिए तो 13 की गुणा 2 से कर दो। ठीक है, 2 की गुणा इसमें ही हो तो 2 की गुणा इसमें भी करो। x समझ लो, 2x था, 2 की गुणा इसमें ही है तो 2 गुणा 13 भी करोगे, तो 13 दूनी 26। x बराबर 13, 2x बराबर 26, दूना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। समझ गए? ऑलवेज याद रखना, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे, यह मान लीजिए ए है, इसे अंदर मत लिखिए, जैसे भुजा का नाम हमने ये दे दिया आपका, इसे ए, इसे बी, इसे सी। ठीक है, तो ऑलवेज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180। तो यही तो हमने कर दिया उसमें, ऑलवेज याद रखना। आगे देखो क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में 1/2 एंगल ए प्लस 1/3 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल सी का मान। अच्छा एक बताओ, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, तीनों चीज दे रखी है। अगर हम बोले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने ये चीज दी है। इन्होंने क्या किस हिसाब से लिखा है, हम ये यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो, 1/2 एंगल ए, 1/2 लिखा है इन्होंने एंगल ए को, प्लस 1/3 लिखा है एंगल सी, 1/3 एंगल सी, और प्लस 1/2 एंगल बी, एंगल बी बराबर कितना दे रखा है इन्होंने? 80 दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक बताओ, इन्होंने सी का मान पूछा है, तो अच्छा एक बताओ सी का मान कैसे हो सकता है? या तो यहाँ से ए हट जाए, और हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है देखो, तो ए में से ये हम 2 खत्म कर दें, हम इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 2 खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें हम सब में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, पूरे इक्वेशन में हम सब में 2 से गुणा कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखो ए और सी से काटना है, इसलिए देखो हमने कर दी 2 से गुणा, 2 से गुणा कर दी हमने 1/2 एंगल ए, प्लस 2 से इसमें भी गुणा कर दी 1/3 एंगल सी, और प्लस 2 गुणा 1/2 एंगल बी, और बराबर 2 गुणा 80। बताओ कोई दिक्कत किसी को? सब में पूरे में 2 से गुणा कर दी। ठीक है, अब ये देखो 2 से ये 2 कट गया, तो ये नहीं कटेगा भाई साहब, ये नहीं कटेगा, ये तो 3 है। ये देखो 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब ये ए एकम, केवल ये ए रह गया, और ये प्लस कितना रह गया? 2 की गुणा ऊपर 2/3 एंगल सी रह गया, और प्लस ये भी पूरा बी रह गया, एंगल बी रह गया, बराबर 80 दूनी 160। अच्छा एक बात पूछो, ये इतना हो गया हमारा, ये हो गया इतना। ठीक है, ये इतना हो गया। अब एक काम करते हैं हम, अब हमारा एक काम सुनो, इतना हमने ये निकाल लिया। ठीक है, इसे मान ली इक्वेशन, जैसे हमने हमने ये समीकरण मान ली एक, समीकरण हमने एक ये मान ली। ठीक है, और ये मान ली 2, एक को मान ली, ये तो होती ही है नंबर 1। तो हम समीकरण
इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें, बताओ एक में से तो घटा दें, तो एक कितनी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। यही तो है इक्वेशन नंबर 1। और 2 कितनी है, ये जो आई है एंगल ए प्लस एंगल बी पहले लिख लें, एंगल बी और प्लस 2/3 एंगल सी बराबर 160। कोई दिक्कत, हमने ये सी जो था वो बाद में लिख लिया, ए और पहले। अब इन्हें घटा दो, अब घटा दो, देखो ये माइनस और ये भी माइनस कर दो, ये भी सब माइनस हो जाएंगे। तो देखो ये ए प्लस का नीचे वाला माइनस का घट गया, ये भी घट गया, जैसा ए में से एक गया कुछ नहीं बचा। अब देखो सी में से 2/3 घटा दो, समझ रहा नहीं समझ रहा। अब सी में से ये 2/3 सी घटेगा। अब कैसे घटेगा, जैसे ये सी माइनस 2/3 सी है, अगर इसे बटे में 1 कर लो, इसे 2 सी लिख लो, ऐसे करके घटाते हैं तो 3 की गुणा सी से 3 सी। कैसे घटाते हैं, देखो 3, देखो ये समझ लो, तो मैं समझा दूं अच्छे से, देखो ध्यान से समझना। हमें घटाना है, ऊपर सी है और नीचे कितना है, 2/3 सी, सी माइनस 2/3 और ये सी ऊपर कर ले, कोई दिक्कत, इसके बटे में 1 लिखते हैं। या फिर देखो तरीका यही होता है घटाने का, घटाने का तरीका देखो क्या होता है, घटाने का तरीका जो होता है वो देखो, 3 की गुणा सी से कितना हो गया, 3 सी माइनस 2 सी बटे 3, 3 सी में से 2 सी गया, कितना बचा, केवल सी और बटे 3। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, सी/3 एंगल सी/3, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 लिखते हैं हम बाहर। एक काम करो, इसे सी ना लिख के इसे केवल 1 सी लिख दें, तो सी अलग रेखा रहने दो, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1/3 सी। इसे लिख देते हैं 1/3 एंगल सी बराबर 180 में से 60 घटा दो, कितने बचे, 20। तो 3 इधर देखो बटे में, इधर जाके गुणा करेगा, तो एंगल सी रह जाएगा बराबर 3 की गुणा 20 से 20 दिया 60। एंगल सी का ही तो मान पूछा था, आंसर हो गया। ठीक है, एंगल सी पूछा था। ठीक, ये चीज हमने घटा कैसे दी, देखो दोबारा समझो, देखो दोबारा तुम्हें इतना लिख के दिखाया है, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी लिख के दिखाने की। ठीक है, देखो आप ऐसा ना समझो, देखो दूसरे तरीके से कर दो, दूसरे तरीके से कर दे रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना आप कंफ्यूज होगे। अब देखो तुम्हें ऐसे नहीं करके दिखा रहा, तो मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूँ। 60 आ गया हमारा आंसर, याद रखना 60 आया है। अब देखो दूसरे तरीके से आराम से समझ लो, इसे कैसे ना, ऐसे ना करके कैसे कर सकते हैं, ये तो पता है आपको। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा एक काम करते हैं, हम बटे वाला खत्म करते हैं। तो यहाँ पे बटे में 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे खत्म करते हैं, मैंने क्या बोला है, पीछे सिखाया है मैंने। मैंने कहा दोनों के लासा से गुणा, या दोनों की गुणा करके गुणा कर देती है। दोनों का लासा कितना होगा, 2 और 3 का 6 होगा लासा, क्योंकि 2 भी किसी से नहीं करता, 3 भी, तो 2 और 3 की गुणा कर दो, 2 6 6, तो 6 से इनमें गुणा करते हैं सब में, करना सब में गुणा। हम 6 से गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 1/2 एंगल ए लिख दें, और प्लस 6 गुणा 1/3 एंगल सी, प्लस 6 गुणा 1/2 एंगल बी बराबर 6 गुणा 80। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 2 एक कम 2, 2 3 6, तो कितना हो गया, 3 एंगल ए। ठीक है, प्लस ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 सी, 2 एंगल सी। ठीक है, और प्लस कितना हो गया ये, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 की गुणा बी से कर दोगे, 3 एंगल बी, और बराबर 6 की गुणा 80 से 8 छंग 48, 480। बताओ कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ठीक है, 480। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये एक थी, ये थी, जैसे ये a+b+c 1/80 होता है। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, हमें निकालना है मान सी का, तो सी रहने दो, बकाया ए और बी कैसे भी काटने की कोशिश करो। अब कैसे कटेंगे, ये देखो 3 है, यहाँ पे केवल सिंगल ए है, तो इसमें हम 3 से गुणा करते, 3 से गुणा कर दो, तो 3 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी प्लस 3 एंगल सी। ठीक है, 3 से गुणा कर देते हैं हम सब में। ठीक है, तो देखो ये 3 3 हो जाएगा, 3 एंगल बी प्लस 3
अरे क्या हो गया, 3 एंगल सी और बराबर 3 × 180। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 बराबर 180। इसे इक्वेशन नंबर मान लें 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें या 2 मान लें। इसे एक काम करते हैं, इसे मान लें हम, कोई सा मान लो, किसी को मान लो, घटाना ही है हमें। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम 1, इसे मान लें हम 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे 2 मान लिया। ठीक है, अब तो क्या कर देंगे, 2 में से 1 घटा देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 -1। ठीक है, घटा दो, 2 कितनी है देखो, 3, 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी प्लस 3 एंगल सी और बराबर 18 × 2 = 76, 18 × 54, 540। समझ गए, यही तो था, 18 × 3 = 540। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, उसमें से ये 1 घटा दो, 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी, 3 नहीं है, 2 एंगल सी है। 3 एंगल बी हम पहले लिख लेते हैं और 2 एंगल सी बाद में लिख लेते हैं। सी के नीचे सी, 2 एंगल सी बराबर 540। ये 540 नहीं है, ये तो कितना हो गया, ये 480 है। कितना रह गया, ये 480। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। घटाना, घट गया, ये देखो माइनस का हो जाएगा घटाने पे, ये घटाओ, ये घटाओ, ये सब ये घटानी है। तो ये 3 एंगल बी था, 3 एंगल बी के, अब 3 में से 2 घटाने हैं, कितने बचे, केवल 1 एंगल सी बचा, एक आगे लिखते नहीं है, बराबर इधर कितना, 540 में से 480 घटा तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6 और 4 में 4 कुछ नहीं, तो एंगल सी का मान कितना आ गया, 60। आंसर हो गया हमारा। ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, वैसे भी 60 आया था, ऐसे भी 60 आया था। आगे देखो, एक चीज ध्यान रखनी है बस, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये याद रखनी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश या 180 डिग्री। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 33, एंगल बी माइनस सी 18, तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण। देखो, त्रिभुज ए बी सी है, कोई ले लो, त्रिभुज ए बी और सी ये है, तो इन्होंने देखा ए माइनस बी। अच्छा, एक बार इन्होंने देखा एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 33। ठीक है, दूसरा दे रखा है बी माइनस सी, दोनों में क्या कॉमन है, देखो बी कॉमन है दोनों में, तो हम एक काम करते हैं, बी के फॉर्म में लिख लेते हैं सबको। कैसे बी के फॉर्म में लिखेंगे, देखो ए इधर ही रहने दो, एंगल ए बराबर कितना हो गया, 33 माइनस एंगल बी। ठीक है, ए का मान हमने निकाल लिया। ऐसे ही इधर देखो, ये ए का मान हमने यहां से निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरी साइड में इन्होंने क्या दे रखा था, दूसरी साइड में देखो क्या दे रखा था, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 18, 18 अंश। ठीक है, यही तो दे रखा था। तो एक काम करते हैं, हमने क्या बोला, सी को इधर अलग कर लो, तो सी इधर ही रहने दो, एंगल बी और -18 लिखते हैं बराबर एंगल सी। क्यों, क्यों कर लिया हमने ये, क्यों कर लिया, देखो सी इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 18 इधर आके, तो b -18 सी की वैल्यू हो गई। इधर a का मान भी पता चल गया, सी का मान भी पता चल गया। अब b कॉमन है, तो हमारा देखो क्या खेल होगा। अब सबसे मेन चीज आओ, क्या होता है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 होता है। कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो हमने लिख दिया a b और c तीनों का योग 180 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद करके लिख दिया करो ये चीज। तो अब देखना, a की जगह कितना है, 33 माइनस बी, इसे लिख दें 33 माइनस एंगल बी, लिख दिया। ठीक, प्लस एंगल बी ये है ही, और प्लस सी को भी एंगल बी के रूप में लिख लो। क्यों, क्योंकि हमें मान निकालने हैं इसलिए। तो देखो सी को कितना आया था, एंगल बी -18, यही तो है, एंगल बी -18, क्योंकि हमने एंगल के रूप में सबको चेंज कर लिया, बराबर कितना 180। अब देखना, ये माइनस के भी, ये प्लस के भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे प्लस का बी बचा, और ये इधर देखो, तो कितना बचा, यहाँ एंगल बी बराबर कितना हो गया, 18 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 33 इधर जाके माइनस के, तो 180 माइनस के 33 हो जाएंगे और प्लस के कितने हो जाएंगे, 18।
तो 18 माइनस के इधर प्लस के, और 33 इधर का है माइनस प्लस के, तो इधर जाके माइनस के। तो एंगल बी बराबर कितना हो गया 180 में से 180 और 18 जोड़ना प्लस किया तो 198, उसमें से ये 33 घटा दो। 8 में 3 गया 5, 9 में 3 गया 6 और 165। एंगल बी का मान कितना आ गया 165। सही है। 165 कैसे हो गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। ए की जगह 33 माइनस बी है, देखो 33 माइनस बी है, ठीक है। और बी की ये कितना, सी की जगह कितना, बी माइनस 18, बी माइनस 18, ठीक है। 33 माइनस बी, ओ नो, इधर देखो ये माइनस का तो बी ऑलरेडी है ही ना, तो 33 प्लस बी होगा ना। यही देखो, यही कहानी खत्म, गड़बड़ हो गई, बस सवाल गलत हो रहा था हमारा। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, सवाल गलत हमारा। देखो, तो ये किसका है 33 प्लस बी है, तो बी 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 कितने हो गए 3 बी, ठीक है। 3 बी हो गए, ठीक है। 3 बी बराबर कितने हो गए, ये मत लिखो अब कुछ। अब देखो 3 बी बराबर कितने हो गए 180 है, 33 आके इधर 180 में 18 इधर आके जुड़ जाएंगे 198, और 198 और 33 आके घट जाएंगे, कितने बचेगा 165 बचेगा, पीछे हमने किया था, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 है, 1 और 5 15, 3 पंजे 15 है। तो एंगल बी बराबर कितना हो गया 55। 55 हमसे इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो बी का मान कितना आ गया 155, ठीक है। अब यहां से निकालो, क्या था एंगल ए माइनस बी, तो देखो एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर कितना था 33 था, तो बी की जगह कितना आ गया 55, एंगल ए माइनस बी की जगह आ गया 55 बराबर 33, ठीक है। तो एंगल ए कितना हो गया हमारा 55, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 55 33 कितने हो गए 88 अंश, ठीक है। एंगल ए का मान निकल आया हमारा, क्योंकि ए बराबर 33 प्लस बी तो है, ठीक है। या डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते, ए बराबर 33 प्लस बी, यहीं पे लिख के आके मान निकाल दो। देखो ऐसे भी समझ लो, देखो हमने यहाँ से कर लिया, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ए बराबर कितना हो गया, एक काम करो, देखो हमने यहाँ से ले लिया, कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया, यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर 33 प्लस बी है, तो 33 प्लस 55, तो बराबर कितना हो गया 33 55 88, एंगल ए का मान निकल आया, एंगल ए निकल गया 88, ठीक है। इसे अलग कर लेना, इसे यहाँ से समझो, अब ये समझ तो गए होंगे आप, ये कैसे आ गया, ये यहाँ से आ गया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, एंगल बी सी, एंगल सी बराबर कितना है, एंगल सी बराबर कितना हो गया हमारा बी माइनस 18 है, तो एंगल बी माइनस 18 ही तो है ये, तो बराबर बी का मान कितना आ गया 55 माइनस 18 है, तो 55 में से 18 गया कितना बचा 37, 37 ही तो बचा। देखो 55 में से 18 घटा के 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 4 में से 1 गया 3, 37 बचा ना। तो ये दोनों मान हमने निकाल लिए, हमने दोनों मान निकाल लिए, बाद वाली चीज है, ठीक है, शुरू में मत कर लेना इस चीज को, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये हमारा एंगल सी, सी का मान ये निकल आया, ठीक है। ठीक है, दोनों मान निकल आए। तुमसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग, तो सबसे छोटा कौन सा है, अब इस पर आ जाओ, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटे ये 37 सी, और सबसे बड़ा कौन सा आया ए, ये 88, बी तो भैया 55 है, तो कितना हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी, तो बराबर कितना हो गया, एंगल ए कितना है 88 प्लस सी कितना है 37, तो बराबर कितना हो गया 8 7 15 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, 125 अंश, कितना हो गया 125 अंश, ठीक है। ऑप्शन में है कहीं पे, है 125, ठीक, 125 अंश, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उनके मापों का अनुपात सही नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने 3 दे रखे हैं,
लेकिन ये अनुपात है, एक चीज ध्यान रखना, क्या चीज है, इन्होंने अनुपात दी है। एक नॉर्मल तरीका बताऊंगा, बेसिक से देख लेना। जैसे इन्होंने दे दिया 1 2 3, तो इसे मान लिया हमने 1x, इसे 2x, इसे 3x। क्या जोड़ना कितने होगा, 1 और 2 3 और 3 6x हो गया, बराबर 180। क्यों 180? क्योंकि हमारे हिसाब से 1x 2x 3x और 3x 6x हो रहा है, लेकिन इनके हिसाब से टोटल कितना होना चाहिए, 180 मान। तो x बराबर कितना हो गया, 6 कम 6 6 3 18, तो x बराबर 30 आ गया। ठीक है, तो अब देखना ये 1x है, तो 1 की गुणा 30 से 30। ये वाला कितना है 2x, तो 2x कितना हो गया, तो 30 दूनी 60, और 3x 30 3 90। देखना 6 0 0 0 6 3 6 180 आ गया। ये तो सही है। कहने का मतलब, अगर जब कोई चीज रेशियो में दे रखी है, उन्होंने कोई चीज भी रेशियो में दे रखी है, ठीक है, तो हम रेशियो देख लेते हैं इनका टोटल। पहले वाले का कितना हो रहा है, 1 और 2 3 और 3 6, ये कितना हो रहा है 7 और 6 13 5 18, ये कितना हो रहा है 3 4 7 और 5 12, ये कितना हो रहा है 6 7 13 और 8 21। देखना कौन सा होगा, माप नहीं हो सकता। क्या 6 से 180 कट जाएगा, देखो 180 कट जाएगा, 18 से 180 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात, तो ये तीनों कोणों का माप है, इन्होंने दे रखा है 1:2:3। तो कहने का मतलब ये तीनों कोणों का दे रखा है, तो तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 1 और 2 3 और 3 6। ठीक है, 6 से देखना क्या 180 का गुणनखंड है 6, 6 से 180 कट रहा है, 6 3 18। देखो अगर कट जाए तो हमारा सवाल सही है, नहीं कटे तो कोई खराब है सवाल। क्यों? अब देखना 180 बटे 6, 6 कम 6 6 3 18 30 आ गया, ये तो हो गया सही। दूसरा वाला देखो कितना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखना, इन्होंने बोला नहीं हो सकता, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी कितना हो गया, 5:6:7। तो 5 और 6 11 और 7 18, 18 अब 18 हो गया। क्या देखना 180 18 से कट जाएगा, 18 का गुणन क्योंकि इनके टोटल योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। हमारे हिसाब से 18 हो रहा है, तो 18 से अगर कट जाए तो सही, 18 का 18 था 180 बराबर 10। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, कट गया ना पूरा पूरा। अगर सी देखो, सी देखना क्या है, 3 4 5 3:4:5, 3 4 7 और 5 12। अब देखना क्या 12 से 180 कट जाएगा। अगर ये टोटल त्रिभुज का कोण है, तो ये भी तो टोटल त्रिभुज का कोण है, इससे ये भाग हो जाए तो सही है, नहीं भाग हो तो कोई बात नहीं। तो 12 से करो, 12 कम 12 12 कम 12 6 0 60 12 5 60, ये भी कट गया, तो ये भी हो सकता है। डी देखना, अब डी कितना है, 6:7:8। तो 6 और 7 13 और 8 कितने होते हैं 21। क्या देखना 21 से कट जाएगा 180 पूरा पूरा, 21 से कम 21 21 21 सत्ते 147, 21 से ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, 21 से ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, नहीं कट रहा है 21 से। क्यों? 21 से काटो, 21 से कम 21, 21 से काटो 21, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे कितने होते हैं 168 होते हैं, तो कितने 12 शेष बच जाएंगे, 12 शेष बचेंगे यहाँ पे। शेष नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो रहा है ना, ये हमने कर रहा है, ये 3 कोण दे दिए योग। तो ये जब ये हो गया और योग हमारे हिसाब से 180 होता है, तो इसे पूरा पूरा विभाजित करना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, तो ये वाला हो गया गलत। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि यही तो नहीं बन सकता त्रिभुज, ठीक है। इसमें आपको इतना थोड़ी करके देखना था, आपको तो ये देखना था क्या इससे 180 कट जाएगा, 12 से भी 180 कट जाएगा, ठीक है, इससे भी कट जाए, इससे भी। 21 से 180 नहीं कटेगा, तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये सही था, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 65, ए बी बराबर बी सी, तो एंगल बी का मान देखो। त्रिभुज एबीसी, अब ऐसा समझो, ऐसे बनाया उस पेन से, इन्होंने दे रखा है, देखो इन दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, देखो अब सही बनेगा। इन्होंने दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने ए, इन्होंने दे रखा है बी और सी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एंगल ए, एंगल ए 65, ये वाला कितना दे दिया इन्होंने 65, कितना दे दिया 65, ठीक है। इन्होंने बोला है ए बी बराबर बी सी, ए और बी ये, और बी और ए बी ये हो गई, ठीक है, ए और बी यही तो लाइन हो गई ए बी,
ठीक है, और कह रहा है बराबर बीसी। बीसी कौन सी हो गई, देखो बी होती ये हो गई, ये तो हो गई बीसी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और ए बी कौन सी हो गई, ये वाली, यही दी है ए बी बराबर बी सी, ये तो दोनों हो गई बराबर, ठीक है, ये बराबर हो गई। तो बी का मान, तो इसका मान पूछ रहा है, इसका क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, तीनों का कितना होगा योग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा, होगा, सब जानते हैं ये होता है तीनों कोणों का। अच्छा एक बताओ, जब ये और ये बराबर है तो इसके सामने की कोण कौन सा हो गया, ये, और इसके सामने की कोण ये हो गया, ये भी बराबर होंगे। तो देखना इसके सामने का कोण दे रखा है, इसके सामने 65 दे रखा है, तो भाई साहब ये और ये दोनों बराबर है, तो इनके भी जब कोण बराबर भी होंगे, इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो देखो ये वाली बात बताओ, ये इन्होंने 65 दे रखा है, ठीक है, इन्होंने 65 ये वाला दे रखा है, तो देखना जब ये और ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये भी तो 65 ही होगा, होगा 65, बताओ, ठीक है, होगा 65। तो अच्छा सोचने वाली बात है। अब ये बताओ, देखो एंगल ए 65 हो गया, ठीक है, बी कितना हो गया, बी भी 65 हो गया, बी तो निकालना है भाई साहब हमें, देखो बी तो हमें निकालना है, इससे मत लिखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे भी मत लिखो, यहाँ से ही देखो। अब देखो यहाँ से देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है, ठीक है। अब इधर देखो, एक 65 इन्होंने दे रखा था, दूसरा 65 अपने निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, क्योंकि जब इन्होंने ये वाली दोनों लाइनें बराबर दे दी, तो जब इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का ये कोण बराबर होंगे, जब इसके सामने का BC के सामने का ये वाला कोण 65 है, तो भैया ये भी तो इसके बराबर, तो इसके सामने का कोण भी 65 हो, क्यों, क्योंकि ये और ये भुजा आपस में बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये आपने पता कर लिए दो कोण 165 हो गए, तो देखना एंगल ए पता हो गया 65, बी हमें निकालना है और सी पता हो गया 65, ठीक है। तो बराबर 65 65 130 होते हैं 180, तो एंगल बी बराबर कितना हो गया 65 65 130, इधर आके घट जाएंगे, 180 में से 130 के कितना बचा 50, आंसर एंगल बी बराबर होगा, हम सी लिख रहे हैं, एंगल बी बराबर कितना हो गया 50 अंश, यही तो आंसर हो गया। अच्छा इससे हमें करने की जरूरत क्या थी, ये हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो सोचने वाली बात है, हमें पता है तीनों का 180 मान होता है, तो देखना ये कितना हो गया 65, ये कितना हो गया 65, दोनों मिला के कितने हो गए 65 65 130, हमें होना है सबका 180, तो कितना बचा 50, तो 50 इसका नहीं हो जाएगा। क्या ये करने की जरूरत थी आपको, लेकिन इसे करके क्यों दिखाया, क्योंकि आप समझ जाओ, ठीक है, आप जब सीख जाओगे तो आप ये नहीं करोगे इतना, ठीक है। अगला देखो इतनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आगे देखो अगला क्वेश्चन, इन्होंने बोला है पी क्यू आर में क्यू बराबर 90 डिग्री, क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री, एक पी क्यू आर है त्रिभुज। अच्छा एक 90 होता है, तो एक चीज ध्यान रखिए, एक 90 होता है तो हमेशा एक कोण ऐसा सीधा बनता है, ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा, इन्होंने दे रखा है, एक मिनट ध्यान रखो, जो कोण 90 होता है उसे सीधा बना लिया करो, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, क्योंकि 90 का सीधा होता है, बकाया और किसी को तो हम बना नहीं सकते, सब बिल्कुल क्लियर पता नहीं होता, 90 का पता है तो सीधा बना लिया करो, ये 90 का हमें पता होता है, 90 अंश कैसा बनता है सीधा बनता है, ये त्रिभुज हो गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या कहना है, क्यू बराबर 90, ये क्यू हो गया 90, 90 इसे बोलते हैं पी, इसे बोलते हैं क्यू, क्रम से लिखते हैं, ये नहीं पी और आर यहाँ लिख दो, यहाँ आर लिख दो यहाँ पे, फिर क्यू यहाँ लिख दो, समझ के एक तरफ से चलते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये वाली निकालनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले ये देखो क्यू हो गया 90 और पी क्यू हो गया 8, पी और क्यू, अब इसमें क्या दे दी, ये दे दी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर ये लंबाई दे दी इस वाले की, ठीक है, पी क्यू की। तो कह रहा है एंगल पी आर क्यू बराबर 45, पी आर और क्यू, जो एंगल बीच में होता है वहीं पे लिखते हैं, इन्होंने बोला अगर एंगल आर बोल देते तो डायरेक्ट आप इस पे लिख देते, अब इन्होंने बोला एंगल पी आर क्यू, अब बताओ कौन से पे पी पे लिखें आर पे लिखें क्यू, तो जो बीच में होता है उस पे लिखते हैं, इन्होंने क्या बोला पी आर क्यू 45, तो बीच में कौन सा आर, तो आर वाले पे लिख दो कितना 45, ठीक है, ये वाला कितना हो गया 90। अच्छा चीज सोचने वाली बात ये है हमारी, ये कितना है 90, 90 ये हो गया 45 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 135,
90 ये हो गया, 45 ये हो गया, टोटल कितना बचा 135। या सीधी बात सोचने तो 135 घटा दो 180 में से, पी एंगल पी कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, तो 180 उसमें से 135 घटा दो तो बराबर कितना हो गया 45 अंश। ये भी 45 अंश हो। कैसे, तीनों कोणों का 90 होता है योग। अब हम बार बार क्यों लिख के दिखाएं ए प्लस बी प्लस सी, हमें पता है तीनों का 90 होता है, उसमें 90 ही हो गया, बकाया 2 ये 90 में ही तो बचे क्योंकि 180 होता, उसमें से 45 ही हो गया तो ये कितना रह गया, ये भी 45 रह गया। अच्छा अब यहाँ से एक चीज सोचने वाली बात है, ये देखो कोण कितना है 45 का, ये कोण कितना है, जब भैया कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजा बराबर होंगी, बताओ। तो 45 के सामने की भुजा कौन सी आ रही है, 8। ठीक है, जब ये 8 है तो इस वाले 45 के सामने भुजा ये आ रही है, ये भी तो 8 ही होगी, होगी नहीं होगी, बताओ। क्यों, क्योंकि जब बराबर भुजा होती है उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, तो जब कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है, तो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का कोण 108 डिग्री है, त्रिभुज का एक कोण 108, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ये वाला दे दिया हमने, ये वाला कोण मान दिया 108, ठीक है, अन्य दो कोण बराबर हैं, इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान। अच्छा एक बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन्होंने एक दे दिया 108 का, ठीक है, तो दो कोण बराबर दे दिए। अच्छा एक बताओ, तीनों कोणों का ये अगर थीटा मान ले हम, तो ये भी तो थीटा होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बराबर दे दिए। अब त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं 180 के, तो थीटा प्लस 108, अगर हम इसे लिख दें थीटा प्लस 108, तीनों कोणों का योग कर लिया तो बराबर कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग ये हो गया 2 थीटा बराबर कितना 108 घटा देंगे 180 में से कितने बचे 72 डिग्री, तो 2 1 कम 2 और 2 से काट देंगे 36, कितना हो गया थीटा बराबर 36 अंश। तो प्रत्येक कोण कितने का होगा जो बराबर आ गया 36 अंश का। आप यहाँ पे ये करना क्या तुम्हें जरूरी था बताना, एक बताओ, जब ये 108 का हो गया, ये कोण केवल 108 का हो गया तो कितना बचा 180 का टोटल होता है, उसमें से 108 का ये हो गया तो कितना बचा 72 डिग्री तो बचा। अब सोचो, इन्होंने बोला इन बराबर कोणों में से अन्य दो कोण बराबर है, तो ये जो दो कोण बचे हैं वो बराबर है, और हमारे पास बचा कितना 180 में से केवल 72, तो 72 को 2 हिस्सों में बांट दो बराबर बराबर में, तो 72 को डायरेक्ट 2 से भाग कर देते, 2 एकम 2 36 दूनी 72, तो डायरेक्ट 36 36 के आ जाते कोण। ठीक है, तो ये है अफर लगाने वाली बात, कैसे ध्यान से समझने वाली बात। ठीक है, ये आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे करते तो आपके 108, तो 180 में से 108 गया कितना बचा 72, 72 डिग्री में ये दोनों कोण होंगे, तो ये दोनों कोण कितने कितने हो सकते, अगर अलग अलग मान होता तो हम नहीं निकाल पाते। इन्होंने बोला ये और ये बराबर है, जब बराबर है तो 72 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, कितना रह गया 72 को 2 बराबर 36 ये हो जाएगा, 36 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, देखो ये आकृति में पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू, इन्होंने बोला पी और क्यू ये बराबर है पी एस के, ये ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे चित्र को पहले थोड़ा बड़ा करो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, चित्र को थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला पी क्यू बराबर पी एस, पी और क्यू, पी क्यू यही तो है, पी और क्यू बराबर पी और एस ये वाली है, ठीक है, ये बराबर कर दी, और बराबर एस आर, एस और आर देखो ये वाली है, ये वाली यहां से यहां तक, तो ये अब इन्होंने हम लिख दे एक बार ये लाइन, और ये मत बोलना दिखने में बराबर नहीं लिख रही बड़ी छोटी, हमने तो ऐसे अंदाज से बनाया, कोई नाप के थोड़ी बना हुआ है चित्र, ये और ये वाली, ये जो 3 लाइनें हैं ये बराबर है, ये 3 लाइनें बराबर है, ठीक है, ये और ये तो इनके सामने कोण भी बराबर होंगे, लेकिन वो बात की बात है, पहले ये देखो क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने तो दे दिया क्यू पी एस 40, क्यू पी और एस, तो बीच वाला हमने क्या बीच वाला कोण माना जाता है, ये कितना हो गया ये 40 का, बताओ ये कितने का हो गया ये 40 का हो गया, ये वाला कोण इन्होंने दे रखा है 40 अंश दे रखा है ना, देखो क्यू पी एस, तो बीच वाला होता है वो मानते हैं क्यू पी और एस, अगर क्यू पी आर कहते तो यहाँ से ये पूरा होता है यहाँ तक, ठीक है, इन्होंने बोला क्यू पी एस ये वाला केवल, ठीक है, कितने अंश का है ये 40 अंश का, ये वाला बोला है
ये वाला कोण इतना, तो कितने का 40 का लिख दिया, ठीक है हमने। अच्छा एक बताओ, जब ये बराबर है तो इसके सामने की कोण यही तो बनेगा। देखो ये थोड़ी बन जाएगा, इसके सामने की तो भुजा ही है, लेकिन जब ये दोनों बराबर है तो इसके सामने का कोण कितना है, ये तो ये, ठीक है ये वाला, और इसके सामने का कोण ये है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? बताओ, सोचने वाली बात है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और ये पूरा इस वाले त्रिभुज में देखो, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले में, ओनली इस वाले, ओनली इस वाले त्रिभुज में देखो, एक 40 हो गया, और तो बकाया कितने, एक जब 40 हो गया तो बकाया कितने बचे, 180 में से एक 40 हो गया तो कितने बचे, 140। 140 में ये दोनों बराबर होंगे तो ये कितने का हो जाएगा, ये 70 का, ये 70 का। क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इनके सामने की भुजाएं बराबर है, ठीक है, इसके सामने की कोण ये, इसके सामने का कोण ये बराबर, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बार सोचने वाली बात है क्या, बहुत ध्यान से सोचना। क्यू पी आर का मान पूछा है, क्यू क्यू पी और आर, इसका मान पूछा है, इसका पूरा बड़े वाले का कौन सा मान पूछा है, इन्होंने पूछा है इसका, इसका पूरे का कितना होगा, पूरे का इसका, क्यू पी आर यहां तक। अब बताओ अब कैसे होगा इतना मान। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो सीधी बात है, इसके और इसके ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये बराबर होंगे। लेकिन उससे पहले मुझे देखो, कल मैंने प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी, एक सीधी लाइन पर कोण कितने का बनता है, पूरा बनता है यहाँ तक 180 का बनेगा। बताओ सीधी लाइन बन रही है ये, 180 का बनेगा। एक मिनट रुकना, लैपटॉप डाउन हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का बनेगा, पूरा 180 का बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो एक सीधी लाइन जा रही है, ये सीधी लाइन है, तो 180 में 70 ये हो गया, तो ये कितना बचा, 110, 110 बचा, ठीक है। देखो अब नॉर्मल सी बात है, जब ये 110 बचा, अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, कौन से वाले में, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले त्रिभुज में, कौन से में, इस वाले में, ध्यान से देखना, ये वाले त्रिभुज में आना है अब आपको, ये वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, इस वाले में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज, इस वाले में आओ, ये हो गई 110, कितनी हो गई, 110, देखना। और बकाया देखना, दोनों भुजा बराबर है, देखो ये वाली और ये वाली, जब ये दोनों भुजा बराबर तो इसके सामने का कोण ये, और इसके सामने का कोण ये भी तो बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये और ये दोनों भुजा बराबर है। अच्छा उसमें से अब ये इस वाले ही त्रिभुज की बात हो रही है, बकाया छूट जाओ, इसमें भी पी, ये तीन कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, उसमें से 110 ये हो गया, तो कितना बचा, 180 होगा तीनों का, उसमें से 110 एक हो गया, तो कितना बचा, 70 अंश। तो 70 अंश में ये दोनों कोण होंगे बराबर बराबर, तो 70 अंश के दो टुकड़े करो बराबर बराबर, तो कितने हो गए, 35 35, तो ये एक 35 का हो गया, ये भी 35 का हो गया, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर बराबर कितना हो गया, क्यू, ये वाला देखो यहाँ से पी और आर यही तो जाएगा, क्यू पी आर, देखो क्यू पी और आर ये वाला पूरा, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ तक कितना हो गया, 35, तो पूरा ओवरऑल मिला के कितना हो गया यहाँ तक पूरा, 40 और 35 75, 40 अंश प्लस 35 अंश बराबर कितना हो गया, 40 35 75 अंश, ठीक है आंसर। ये ऐसे सवाल किए जाते हैं दिमाग से, ठीक है। आगे देखो, कठिन कोई नहीं है, बस प्रैक्टिस करना आप। त्रिभुज पी क्यू आर, कोण पी क्यू और आर का अनुपात 2:4 में निम्न में से कौन सा सही है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, सोचने वाली बात है ये, इन्होंने बोल दिया पी क्यू और आर, इन्होंने अनुपात दे रखा है 2:4:9, तो पी का 2, इसे 2x मान लेते हैं, अनुपात में होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू x लगा के लिखते हैं 4, ये पी क्यू आर, तो q का कितना हो गया 4, इसे 4x मान लो, r कितना हो गया भाई साहब, r कितना हो गया 9,
9x। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, देखो जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजा बराबर, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी, जो कोण छोटा होता है उसके सामने की भुजा छोटी, ये चीज भी ध्यान रखना। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, 2x, ये सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये 9x। ये आगे कौन सा है, P और R, सबसे बड़ी कौन सी होगी बताओ। ये वाला सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 9, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये PQ। PQ ये वाली भुजा, ये क्या होगी, बड़ी, ये होगी बड़ी सबसे। क्यों, क्यों होगी बड़ी, क्योंकि ये इसके सामने की भुजा है, जो कोण बड़ा उसके सामने की भुजा बड़ी, जो कोण छोटा उसके सामने की भुजा, ठीक है। ये बड़ी हो गई, ये क्या हो गई, बड़ी, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी, PQ। तो जिधर मुंह खुला होता है देखना PQ के आगे तरफ आ रहा है सबसे बड़ी, देखो PQ। यहाँ देखो PQ भी बड़ी आ गई, यहाँ पे देखो तीर मुंह खुला है इधर को, तो कहने का मतलब ये बड़ी हो गई। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, कोई बात नहीं। अब दूसरे नंबर की देखेंगे, दूसरे नंबर कौन सा आता है, 4। तो 4 के सामने की भुजा ये होगी, ये कौन सी हो जाएगी, ये बीच वाली, ये बीच की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो 4 बीच का है, 2 सबसे छोटा है, ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी, ये बड़ी, ये छोटी, ये बीच की, ठीक है। कैसे, क्योंकि 2 सबसे छोटा है तो छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, Q और R। तो क्यू आर ये तो बीच में दे दी इन्होंने, बीच में नहीं, ये सबसे छोटी है तो इधर। तो जिधर को मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर का मुंह बंद छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सब PQ। उसके बाद कौन सी हो गई, ये वाली RP। RP। उसके बाद कौन सी हो गई सबसे छोटी, ये Q और R। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि बकाया जो कोण बड़ा उसके सामने की भुजा बड़ी, जो कोण छोटा उसके सामने की भुजा छोटी। आगे देखो, ऐसे जो भुजा बड़ी उसके सामने का कोण बड़ा, जो भुजा छोटी उसके सामने का कोण छोटा, ठीक है। समझ गए होगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखिए अब। मैंने बोला ABC में BC पर D एक ऐसा बिंदु है, ABC त्रिभुज बनाओ पहले, त्रिभुज ABC, A B और C, ठीक है। देखो ABC कह रहा है पर D एक ऐसा बिंदु है, एंगल ADB बराबर 2 गुना ADC का। BC पर D एक ऐसा बिंदु है, BC पर कोई बिंदु है D, हमने जैसे मान लिया ये बिंदु है D। तो ये क्या कह रहा है, एंगल ADB, AD और B, तो ये वाला एंगल AD और B, ये वाला, यही तो बना एंगल ADB, AD और B, लाइन खींच ली। ADB बराबर 2 DAC का, DA और C, DAC इसका 2 गुना है, ये DAC हो गई और ये ADB है। तो कह रहा है जो ADB है वो DAC का कितना है, 2 गुना। तो DA और C, ये वाली तो हो गई DAC, DAC बीच में मानते हैं, तो ये हम थीटा मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला ये ADC है वो DAC का 2 गुना है, बोल दिया। कॉमा BAC बराबर 70, BA और C, BA और C, ये कहने का मतलब ये पूरा पूरा ये कितने का हो गया कोण, ये 70 का हो गया। बाहर लिख दिया हमने, अंदर जगह नहीं है लिखने को। देखो दोबारा लिख दो, अंदर बड़ा सा बना ले चित्र, तब समझ में आ जाएगा। देखो बड़ा सा बनाते हैं हम, एक ये ऐसे करके हम बड़ा सा बड़ा बना, ठीक है। मैं बोल रहा इस पे एक बिंदु है D, इस पे एक बिंदु बना दिया D, क्या बना दिया हमने, D बिंदु। कौन से पे, एक A है, ये B है और ये C है, इस पर एक बिंदु है D, जैसे हमने ये मान लिया D। तो कह रहा है, तो कह रहा है ADB, A और A के बाद D और B इधर आ गया। ADB है जो एंगल है, वो कह रहे हैं 2DAC का है, तो DA और C, तो DA और C है, DAC थीटा मान लिया हमने, और ये कितना है, इसका 2 गुना है, तो ये 2 थीटा हो गया, ठीक है। क्योंकि थीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, ये थीटा हो गया, पूरा कितना हो गया, 2 थीटा, ठीक है। इन्होंने बोला है BAC 70, BA और C पूरा ये कोण, पूरा ये वाला, ये कितने का है, पूरा 70 का, कितने का, 70 अंश का, ठीक है। पूरा वाला कोण है ये 70 अंश, ठीक है।
पूरा हमने लिख दिया कितने का, 70 का। ये तुम्हारे 70 ऐसे समझ में नहीं आ रहा होंगे, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये पूरा जो कोण है, इसे दोबारा से लिखवा, देखो मैं इसे कर देता हूँ ये वाले, ये जो पूरा कोण है ये कितने का, 70 का। ये पूरा कोण 70 का लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे, इन्होंने बोला है एंगल बी बराबर 56, तो ये वाला कितना दे दिया, 56। ये कितना दे दिया, 56। अच्छा एक बात बताओ, बड़े वाले त्रिभुज में देखना, बड़े वाले त्रिभुज में इसमें देखना, इसमें ये बी और ये सी, इसमें देखना, ठीक है। 1 मिनट के लिए ये बीच वाली चीज, ये 56 हो गया बी, और ये पूरा ए कितना हो गया, 70। 56 और 70 टोटल कितने हो गए, 56 और 70 कितने हो गए, 7 और 5 12, 126 हो गए। तो कितने का बचा ये तीसरा जो कोण बचा, बताओ। इसमें 56 का ही हो गया, 70 का ही है, ये बीच वाली लाइन भूल जाओ, ये 56 ये 70, तीसरा कितने का बचा, 180 माइनस 126, तो बराबर कितने का बचा, 54 अंश। 54 अंश का बचा ये तीसरा, ये वाला तीसरा कितने का बचा, 54 का। तो ये कितने का हो गया, 54 अंश का, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात बताओ, अब कह रहा है ए डी सी, ए डी और सी, ये वाला ए डी सी, ये वाला कोण बताना हमें, ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, अब ये हम निकालेंगे कैसे, ये हम निकालेंगे कैसे। इन्होंने बोला ए डी सी, ए डी, अब दिमाग लगाओ, देखो मैंने कल कराया था आपके लिए, पिछली क्लास में कराया है सब। अब देखो दिमाग लगाना बहुत अच्छा, सवाल सही हो जाएगा। ए डी और सी, ये वाला निकालना है, ये वाला। अच्छा ये एक चीज मुझे कुछ नजर आ रही है, और ध्यान से देखना। अब नजर क्या आ रही है, ए डी और सी, इसमें मुझे नजर ये आ रहा है, ये देखना, ये वाला जो कोण है, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, अब आ जाओ। बात हो रही है इस कोण की, इस कोण की तो बात हो रही है, ये निकालना हमें। तो देखना इस वाले कोण में, ये देखो ये वाला 2 थीटा है, वो इस, ये देखो ये वाला त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये वाला, इधर ये थीटा है, इधर ये कितना है, 54 है, ठीक है। और ये जो पीछे को इधर को बाहर को कोण, ये त्रिभुज का बाहर वाला कोण हो गया। मैंने सिखाया था जो बाहर वाले कोण होते हैं वो अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होते हैं। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये थीटा और प्लस 54, बाहर इस वाले को अपने बराबर वाले को छोड़ के बकाया जो कोण बचते हैं उन दोनों का टोटल के बराबर होते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था, कल सिखाया था परसों, जिसने नहीं देखी है उसके समझ में नहीं आया, देखी है वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे 2 थीटा बराबर हो गया थीटा प्लस 54। अब ये थीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा। 2 थीटा में से 1 थीटा, थीटा बराबर 54 अंश हो गया। तो थीटा कितने का आ गया, ये 54 का आ गया, ये 54 का आ गया। अच्छा एक बात बताओ, तो ये 54, ये कितने का आ गया थीटा, ये भी 54 अंश का हो गया। अब ये 54, ये 54, 54 54 कितने हो गए, 108। तो ये वाला कितने का बचा, 72 डिग्री तो बचा, बताओ 72 डिग्री तो बचा केवल। तो हमारा एंगल ए डी और सी बराबर कितना हो गया, ये 54, ये 54, 108, तो कितना हो गया, 72 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये देखो 54, ये 54, 108, तो इस त्रिभुज में आ जाएंगे। तो ये 108 ये हो गया, 180 टोटल होता है, तो 108 में से 180 का कितना बचा, 180 में से 108, 72 बचा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू टी पी आर पर लंब है। त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, कह रहा है आर में क्यू टी जो है, क्यू और टी, क्यू टी पी आर पर लंब, क्यू है पी और आर, पी आर पे एक कोई बिंदु है टी, तो देखो क्यू टी, क्यू और टी, ये लंब है पी आर पे, इसे मान दिया टी। लंब का मतलब होता है ये एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इधर भी 90 और इधर 90, 180 लाइन होती है तो 90 का कोण बना रहा है, ठीक है। तो लंब का मतलब 90 का कोण बनाना, ठीक है, इस सामने वाली भुजा पर लंब है। और क्यू आर पर बिंदु एस इस प्रकार है, क्यू और आर देखो ये वाली लाइन, इस पे बिंदु एस है, एस इस प्रकार है कि पी एस क्यू बराबर पी, पी एस और क्यू, देखो पी एस, पी एस और क्यू, ये कोण बना, ये पी एस क्यू,
पी एस क्यू बराबर कितना है, ये है पी डिग्री, पी डिग्री, पी डिग्री, ठीक है, पी डिग्री। तो टी क्यू आर, टी, टी के बाद क्यू और आर, ये तो ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये वाला कोण कितने का होगा, है टी क्यू आर 46। थोड़ा बड़ा बनाओ इसे, बड़ा देखो, बड़ा बनाओ तब समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं बनाता हूँ, इसमें ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, इस पे एक लंब है, इस पे एक ऐसे करके कोई रेखा, ये लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है ये, कितना का टी, ये है पी क्यू और आर, टी लंब हो गया, इस पे एक जगह है एस, इस पे एक है एस, तो क्या कह रहे हैं, एस है, तो एस वाला ये जो कोण है वो पी डिग्री है, पी, छोटी वाली पी मान लो, ये छोटी पी है, ठीक है, ये कितना है, छोटी पी अंश, छोटी पी है अंश है, तो टी क्यू आर 46, टी, टी और क्यू और आर, ये देखो ये वाला बनना है 46, 46 अंश है, ठीक है, टी क्यू आर 46, और एस पी आर, एस पी आर, एस का एस पी और आर, ये तो ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, एस पी आर 32, ये वाला है 32, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो पी का मान पूछ रहा है, अब बताओ कैसे निकालोगे। अब देखो सोचने वाली बात ये है, देखो इस त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले त्रिभुज में, कौन से वाले में, इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले में, बस इस वाले त्रिभुज, इस वाले में ये देखो, ये 46, ये 90, ये कितना हो गया 90, क्यों, क्योंकि ये लंब है। तो ये बताओ, ये 46 और ये 90, तो ये वाला कितना बचा, बताओ, 46 और 90, ये देखो 90 प्लस 46, 90 प्लस 46 कितना हो गया, 9 4 13, 136 हो गया। तो ये तीसरा कोण एंगल आर कितना बचा, तो 180 माइनस 136, तो 136 घटा दो कितना बचेगा, 44, 44 अंश बचा। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो अकेला ये 90 का हो गया, टोटल 180 होता तो ये दोनों कोण कितने के हो गए, 90 के, तो टोटल 180, 90 ये हो गया, तो 90 बचे, 90 में 46 हो गया, तो ये कितने का बचा, 44 का, ठीक है। अच्छा एक बताओ, तो क्या पूछ रहा है, पी का मान। अच्छा एक बताओ, यहाँ ये वाला त्रिभुज लेना, देखो ये वाली त्रिभुज में आ जाओ, ये वाले, ये देखो ये और यहाँ से फिर ये, ठीक है, देखना ध्यान से, और फिर अभी ये इस वाले त्रिभुज में आना, देखो मैं इसे बाहर निकाल के ऐसे करके बना दूं, या ऐसे ही तो बनना है, ये भी इधर को नहीं बता, तो ये वाला जो कोण बनना है पी, क्या देखना, इसको बराबर वाले को, ये कोण छोड़ के ये दोनों कोण के बराबर नहीं होगा, ये अंदर वाले दोनों कोण के, तो एंगल पी बराबर ये 32 और 44, ये हो जाएगा, बस यही तो समझना था हमारा, अब हो गया। तो एंगल यहाँ पे पी, पी है, तो पी डिग्री, इन्होंने बोला है पी, पी, पी डिग्री बराबर कितना हो गया, अपने बराबर वाले को छोड़ दो, बकाई ये जो दो बचे इस त्रिभुज में, ये 32 और 44, कितने को हो गया, 32 अंश प्लस 44 अंश, ठीक है, तो 44 और 32, 4 3 7, 2 4 6, 76 अंश, आंसर हो गया। कोई कठिन है सवाल, बताओ। अगला देखो, एबीसी में कोई त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है, बी आंतरिक समद्विभाजक और एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक, देखो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा आया, टाइप भी अच्छा आया, एक चीज ध्यान रखो, इससे पहले कुछ समझो, इससे पहले कुछ समझो, इससे पहले ये समझो, एक चीज समझो, क्या समझोगे, देखो अगर कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है, ये अगर हम ऐसे सी को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये एंगल सी का बाहर वाला कोण है, ये तो अंदर वाला है, ये बाहर वाला, अगर ये कोई बोले इस कोण का आधा कर दो, अर्धक, अर्धक का मतलब बराबर बराबर हिस्से में बांट दो, यानी कि मतलब ये कोण था और ये कोण था, इसे दो बराबर हिस्से में, ये और ये बराबर हिस्से में बांट दिया, ये पूरे कोण का आधा कर दिया, और ये बी वाला जो कोण होता है इसका आधा कर दो, आधा, ये जाके कहीं मिलेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये ऐसे चलता जाएगा, तो देखो यहाँ मिल जाएंगे, ये मिल गए जाके, ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा हमने तिरछा करके बना दिया है, थोड़ा सही से बनाते हैं,
ठीक है, देखो इसको, इसका देखो, इसका आधा कर दिया, वो ये और ये बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका आधा किया है, ऐसे इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा कर दो, ये सीधी लाइन करना, इसका ये आधा कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो कोण जा रहा है इसका आधा यहाँ पे मिल गई, कहाँ पे मिल गए, ये यहाँ मिल गए। तो क्या पूछते हैं, तो ये इन दोनों कोणों में संबंध पूछते हैं, तो जैसा ये वाला कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण कितना होगा, 2 थीटा। मतलब ये जो ए होता है वो इसका ए बी सी, इसे डी मान लो, ठीक है, या इसे मान लो, मान लिए डी तक हमने बढ़ाया हुआ है, आगे ए बी सी है, इसे यहाँ पे डी मान लो, इसे मान लो ई, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो ये जो कोण बनेगा इनके कोण का आधा होना चाहिए, तो ये जो कोण बनेगा इसका आधा, अगर ये 50 है तो ये वाला 100 होगा, अगर ये 70 है तो 140 होगा, ये मतलब ये वाला जो कोण होगा वो इससे डबल होगा, ठीक है। और ये वाले अब इसे कह सकते हैं, जैसे ये वाला कोण दे सकते हैं, ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 50 है तो ये 25 होगा, इसका ये आधा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल जो ई होगा बराबर, अरे कुछ मतलब ऐसे ही समझ लो, थीटा टू थीटा समझ लो बस, मतलब ये कोण इसका दोगुना होगा, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, एंगल ए बराबर 2 × एंगल ई, ये होगा लिखना चाहो, वैसे इसके कोई फायदा नहीं है, इसका ई का दोगुना होता है एंगल ए, ठीक है, ऐसा। आगे देखो इसमें सवाल देखो, त्रिभुज ए बी सी कोई त्रिभुज है, बी का आंतरिक समद्विभाजक, देखो सेम टू सेम वही चीज बोल रहा है, ए बी सी, ए बी और सी कोई त्रिभुज है, एंगल ए, एंगल सी का बाह्य समद्विभाजक, एंगल सी जो है इसका बाह्य द्विभाजक करो, बाह्य, ये देखना अंदर वाला कोण जो त्रिभुज में जाता है ये अंदर वाला कोण बनता है, और ये बाहर वाला कोण बन जाएगा सी का, इसका कहना है समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इसे काटने वाला, बराबर बराबर हिस्सों में, इसका समद्विभाजक हो गया, ये बीच में से काट दिया, और क्या यहाँ पे डी है, ये कह रहा बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर डी नहीं है, डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, डी पर काटते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु डी है वहां पे जाएंगे, कह रहा बी का आंतरिक, देखो बी के अंदर वाला कोण ये हो गया, इसका समद्विभाजक दो हिस्से में काट लो बराबर बराबर, तो इसका समद्विभाजक खींच देना, इसका समद्विभाजक खींचो, ये, तो ये कहाँ पर मिलते हैं, काटते हैं, डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि बी डी सी बराबर 50, बी डी और सी, तो ये वाला कितना हो गया 50, 50 अंश, तो कह रहा है तो एंगल ए का मान, अब बताओ इसमें कोई बताने वाली बात है, बताओ, ये 50 दे दिए तो ये कितना होगा 100, आंसर बोलो, कोई चीज थी इसमें कठिन, कोई नहीं है, आगे देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में बी 72 सी 44 भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, ए बी और सी, देखो ए बी और सी, ए बी सी, कह रहे हैं 72 44, कह रहे हैं बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, बी और सी से बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया हमने बढ़ा दिया डी तक, ठीक है, डी तक बढ़ाया जाता है, कह रहे कोण बी तथा कोण ए सी डी के समद्विभाजक, अब कोण बी, बी का समद्विभाजक करो, अब बी है कितना, बी 72 है, ये कितना है, ये 72 अंश है, 72 अंश है, इसको लेकिन समद्विभाजक करो, दो टुकड़ों में काटो, तो हम 72 थोड़ा ये अलग को लिख देते हैं, ये कितना 72, कितना 72, पूरा लिख देंगे, पूरा पूरा कितना है, ये बी कितना है, ये 72 अंश है, ठीक है। और कह रहा है सी 44 है, ये सी कितना है, ये 44 है, अब ध्यान रखना, तो कह रहा है बी का समद्विभाजक, तो बी का समद्विभाजक का मतलब बराबर बराबर, सिर्फ सम मतलब बराबर, और भाजक मतलब बांटने वाला, बराबर बांट दिया हमने कोण बी को, बराबर समद्विभाजक एंगल ए सी डी के समद्विभाजक, ए सी और डी, देखो यही तो बनना, ए सी और डी, इसका इसके समद्विभाजक, तो इसको भी समद्विभाजक बराबर बराबर हिस्से में काट दो, तो इसका समद्विभाजक ये जाएगा, इसका समद्विभाजक ये जाएगा, इसका समद्विभाजक ये जाएगा, ये मिल गए, तो कह रहा है ई पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, ई पर, तो कह रहा है बी ई सी का मान, बी ई और सी इसका मान निकालना,
तो कैसे निकालोगे? अब ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इस वाले त्रिभुज में ही आ जाओ, एबीसी में आ जाओ, त्रिभुज एबीसी में आओ। ये 72 हो गया, ये 44 हो गया, कितना हो गया? 72 और 44 कितने होते हैं टोटल? टोटल ये कितने हो गए? 4 तो 6, 7 और 4 11, 116 हो गए। तो ये वाला कितना बचा? 116। ये दोनों हो गए टोटल 180 होते हैं, तो 180 में से 116 घटा दोगे तभी, क्योंकि ये इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, केवल इस वाले में। ये 72, ये 44, 72 44 116, 2 4 6 7 4 11। तो ये कितने का बचा? टोटल 180 होते हैं, 180 में से 116 घटाओ, 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ कितना रह गया? यहाँ कितना रह गया? 7 रह गया, 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6 बचा। कितना? 1 में से 1 ये 64 अंश रह गया। ये वाला कितना हो गया? 64 का। तो देखना, इस वाले का ये दोगुना, जब ये वाला पता है तो इसका ये आधा ही तो होगा। 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32। तो एंगल ई बराबर कितना हो गया? 32 अंश। आंसर ये कितना हो गया? ये एंगल ए बराबर हमारा 64 आ गया। ठीक है, तो ई बराबर कितना होगा? 32। देखो 32 का ये दोगुना ही तो हो गया 64। अगर ये वाला पहले पता है हमें, तो इसका आधा हमने कर दिया 32। तो बस यही तो पूछ रहे थे। कोई कठिन है सवाल इसका? बिल्कुल नहीं है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। एबीसी और एसीडी के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं। यदि ए बी बराबर ए सी और बी सी 35 हो तो ए बी सी के, देखो ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। ए बी सी, एक काम कर लो, ए बी सी, ए बी और सी, और इसे बी सी को हमने बढ़ा दिया डी तक। ठीक है, कह रहे हैं ए बी सी और ए सी डी के समद्विभाजक, ए बी और सी इसके समद्विभाजक। देखो वही क्वेश्चन बन रहा है जाके। ए बी सी का समद्विभाजक कह रहा है, ए सी डी का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक कर दो, इसका ए सी डी का समद्विभाजक। बिंदु ई पर मिलते हैं तो ई पे हमने मिला दिया। ठीक है, यदि ए बी बराबर ए सी, ए और बी इसके बराबर ए और सी, ये वाली, ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण बराबर, इसके सामने कोण ये, इसके सामने का ये, कोण बराबर होंगे। ठीक है, बी ई सी 35 ए सी है, बी ई सी 35, बी ई और सी, ये वाला 35 दे रखा है। ठीक है, तो ए बी सी का माप, ए बी और सी का माप, तो जब ये 35 है तो ये वाला 70 होगा। ठीक है, रोशनी वाली ये कितना होगा? 70। जब ये वाला 35 है तो ये कितना होगा? ये 70 होगा, क्योंकि ये दोगुना होता है। ठीक है, पता है आपको, ये 35 है तो ये 70 होगा। अच्छा एक बताओ, इसके सामने का कोण ये वाला। ठीक है, इससे बनाऊं मैं, इसके सामने का कोण कौन सा बनना है? ये वाला। और इस वाले के सामने का कोण कौन सा बनना है? ये वाला। ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि जब ये भुजा और ये भुजा बराबर तो इनके सामने को, इस अभी इस वाले ही त्रिभुज में आ जाओ, केवल केवल इस वाले त्रिभुज में आओ। बस अब हमारा खेल इसी का रह गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? ए बी सी का मान पूछा, ए बी सी इसका मान पूछा है। तो ये जब दोनों बराबर हैं तो सोचने वाली, ये 70 का हो गया, तो ये बकाया कितने बचे? बी और सी कितने? ये 70 का ये हो गया, तो बकाया टोटल कितने के बचे? ये 180 में से 70 घटाओगे तो बराबर 110 के बचे। 110 के ये दोनों कोण बचे, दोनों। और ये क्या है? ये कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, तो 55 ये हो गया और 55 ये हो गया, 55 55 110। ठीक है, कौन से वाले का आंसर पूछा है? ए बी सी का, तो ए बी सी ये कितना हो गया? 55 इसका, क्योंकि 70 का ये है, तो टोटल कितने के बचे? 110 के, 110 में 55 इससे दे तो 55 इससे दे दो, तभी तो बराबर होंगे। आगे देखो, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एम और एन भुजा बीसी पर बिंदु हैं, जैसे ए एम लंब है बीसी पर। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, ये वाला तरीका मैं कल कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल ये वाला तरीका कराऊंगा। ठीक, कल से देखेंगे हम इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। कल से थोड़ा सा अलग है तरीका, लेकिन मैं एक एक सवाल इस पर समझा दे रहा हूँ। फिर भी ए बी सी में एम और एन भुजा बी सी पर बिंदु है। ए बी सी है, ए बी और सी, ए बी और सी। कल लेकिन याद करके लाना, ये चीज मैं बता रहा हूँ। ए बी सी में एम और एन भुजा बी सी पर बिंदु है, ए एम लंब है बी सी पर। देखो बी दे रखा है 68, सी दे रखा है 26, सी कितना दे रखा है? 26, और बी कितना दे रखा है? 68। तो ध्यान रखना, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना, तो इस पे एक लंब है,
और लंब हमेशा ध्यान रखना, जो लंब होगा वो बड़ी वाले कोण के साइड पे होगा। तो इसमें कह रहा है ए, ये लंब का निशान होता है, ए एम लंब है बी सी पर, बी और सी पर, इस पे कौन सा लंब है, ए एम, ए और एम, ये लंब हो गया किस पे, बी और सी पर। तो ध्यान रखना, एक जो लंब होता है वो जिधर बड़ा कोण होगा उस साइड होता है, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। कह रहा है ए एन, एम और एन भुजा बी सी पर बिंदु है, एक एम है और एक एन है, एक एन है, एन, एक एन है बिंदु, ठीक है, ये बी सी पर है। तो कह रहा है ए एम लंब है और ए एन जो है ए का द्विभाजक है, ए कोण का द्विभाजक, ये वाला, कहने का मतलब ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो ए एन है वो द्विभाजक है, ठीक है, द्विभाजक मतलब समद्विभाजक, ठीक है। तो एम बी एन के बीच स्थित है, बी और एन, बी और एन के बीच में एम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी 68 सी 26, बी 68 सी 26, तो एम एन, तो एम ए और एन, इसका मान पूछते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो लंब होता है वो कौन से, इस साइड करना जिस साइड बड़ा कोण होता है, ठीक है। और ये जब बीच वाला जब कोण पूछते हैं तो हम ध्यान रखो एंगल कौन सा पूछ रहे हैं, एंगल एम ए एन बराबर, ऑलवेज ध्यान रखना इन दोनों के अंतर का आधा, 68 माइनस 26, ये अंतर होता है, कहने का मतलब बड़े में से छोटा घटता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये 68 इधर बड़ा होता तो ये लंब इधर होता, घटता 68 माइनस 26, ठीक है, और बटे इनका आधा कर देते। ये वाला कोण कितना होता है, ये जो बीच वाला कोण बनता है एम ए एन, ये जो बीच वाला कोण बनता है ये वाला, ये ऑलवेज कितना होता है, कितना होता है, इसका और इसके अंतर 68 माइनस 26 का आधा। तो 68 में से 26 के कितना बचा, 8 में 6 गया 2 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 42 बटे 2, ठीक है। तो 2 को काट दो, तो 1 कम 2 और 21 दूनी 42, तो बराबर कितना हो गया 21, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल है, और सवाल है, ये वाला देखना ट्राई करके, अगर हो जाए सही बात है, नहीं तो, लेकिन ये चीज नोट कर लेना, कौन सी, जब ये जो ऐसे बनते हैं, एक लंब गिरता है एक अर्थक जाता है, तो जो जो लंब होता है वो बड़े वाले कोण साइड होता है। अगर ये कोण, अगर 68 इधर होता है 68, तो जो लंब डालते वो इधर लंब ये वाली साइड आता, पहचान होती है ये, ठीक है, बड़े वाले कोण साइड होती है, ठीक है, बड़े वाला कोण साइड की पहचान होती है। आगे ये वाला कैसे निकालते हैं, इसका और इसके डिफरेंस का आधा, 68 माइनस 26 बटे 2, ठीक है। तो अगला ये वाला क्वेश्चन करके देखना, हो जाए तो मुझे कमेंट में जवाब देना, नहीं हो कोई बात नहीं, मैं कल कराऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।